आदमी ने अपनी तलवार पत्थर की मूर्ति में घुसा दी और सहायक को एक संकेत दिया। सहायक ने चुपचाप अपने हाथ जोड़कर रिमोट कंट्रोल दबाया। देखते ही देखते मूर्ति अंगूर के रस से लथपथ हो गई और पास के कटोरे में रखा रस उबलने लगा। यह दृश्य देखकर घर के मालिक हैरान रह गए। यह सब वही साबित कर रहा था जो उस आदमी ने कहा था कि पत्थर की मूर्ति पर किसी दुष्ट आत्मा का साया था। जैसे जैसे रस छलकने लगा, सहायक ने फिर से स्विच दबाया। तभी बाड़े के पास से एक अजीब आवाज आई। असल में यह सब उस वाहन के अंदर स्थापित नियंत्रण प्रणाली के जरिए किया जा रहा था। जैसे ही सेट टाइम पूरा हुआ, आंगन में लगे यंत्र सक्रिय हो गए। चारों ओर लटक रहे तावीज हवा में लहराने लगे। आदमी ने मालिकों को समझाया कि जब तक वे बाड़े के बाहर नहीं जाएंगे, वे सुरक्षित रहेंगे। लेकिन तभी एक नगर निगम की गाड़ी आई और उस आदमी की अवैध रूप से खड़ी कार को उठा ले गई। इस बीच आदमी अपने अभिनय में मग्न था, मंत्र पढ़ने और शक्तियां दिखाने में जुटा हुआ। वह धीरे धीरे मूर्ति की ओर बढ़ा और पूरी ताकत से तलवार चलाई, लेकिन मूर्ति टस से मस नहीं हुई। पूरा आंगन अचानक तनावपूर्ण हो गया। सहायक ने फिर से स्विच दबाने की कोशिश की, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। नियंत्रण प्रणाली पहले ही उनके सिग्नल रेंज से बाहर जा चुकी थी। इस असहज स्थिति को संभालने के लिए दोनों ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। तभी जब घर के मालिक उलझन में थे, पत्थर की मूर्ति अचानक गिर गई और एक यंत्र सक्रिय हो गया। अगले ही पल हर कोई हैरान रह गया, लेकिन आदमी को अचानक एक विचार आया। उसने घोषणा की कि दुष्ट आत्मा का नाश हो चुका है और अब यह उनके परिवार को परेशान नहीं करेगी। उसने कहा कि सभी पत्थर की मूर्तियों और टूटे फूटे सामान को वापस ले जाना पड़ेगा ताकि अंतिम अनुष्ठान किया जा सके। यह सुनकर अमीर महिला खुशी से झूम उठी और तुरंत भुगतान कर दिया। वापस लौटने पर सहायक उस दिन के अनुष्ठान की समीक्षा करने ही वाला था कि पीछे से एक अजीब औरत आ गई। उसकी आंखें लाल चमक रही थीं और वह धीरे धीरे सहायक के पास पहुंचने लगी।